अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपना करियर एन्जॉय ना करते हों, ख़ास तौर से वो लोग जो कई साल से एक ही काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने करियर की बिगिनिंग पर हैं और अपना पैशन फ़ॉलो करना चाहते हैं रादर देन स्टार्ट और डेड ऑन जॉब, यू नो। सो अब ये काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो अपने पैशन को ही अपना प्रोफ़ेशन बनाएँ, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम वो 3 मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको ये आइडिया देंगे कि आप किस तरह अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद मेथड नंबर 1, जो क्या है, एक्सप्लोरिंग योर पैशन। आप देखें आपका पैशन एक्चुअली है क्या। अब वो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप नैरो डाउन करें कि एग्जैक्टली आपका पैशन है क्या। अब वो आप एक लिस्ट बनाएंगे कि भाई मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे किसी एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी में काम करना पसंद है, इससे मैं एन्जॉय करता हूँ इसको। मुझे लोगों के लिए फ्री काम करना पसंद है। जब आप ये सब एक जगह लिस्ट डाउन कर दें, उसके बाद दूसरा काम आप ये करें कि आप अपने आप से ये पूछें और फाइंड आउट करें कि आपका पैशन सिर्फ़ आपकी हॉबी है या वाक़ई आप उसमें गॉड गिफ्टेड हैं। अभी कल हम एक फंक्शन में गए थे, वो एक यूनिवर्सिटी का एक इवेंट था। वहाँ एक गेस्ट ऑफ ऑनर थी। उन्होंने एक पोएम सुनाई थी, उसको मैं शॉर्ट करके यहाँ बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मोची हूँ, तो मुझसे अच्छी अच्छा कोई मोची नहीं हो सकता। अगर मैं चमार हूँ, तो मुझसे अच्छा कोई चमार नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि ये पोएम हमने बचपन में हमारी टीचर ने पढ़ाई थी और वो आज तक उन्हें याद थी। उनके बताने का मकसद ये था कि जो काम करें, वो ऐसा करें कि आपसे अच्छा वो कोई ना कर सकता। तो आप ये फाइंड आउट करें कि आप जिस चीज़ को अपना पैशन समझ रहे हैं, वो कहीं सिर्फ़ आपकी हॉबी तो नहीं है। आप उसमें वाक़ई इतना टैलेंटेड हैं कि आप वाक़ई उसमें गॉड गिफ्टेड हैं, या क्या आप वाक़ई वो काम इतना परफ़ेक्ट करते हैं कि आपसे अच्छा कोई कर नहीं पा रहा, तो फिर वो आपका पैशन है, वो आपकी हॉबी नहीं है। सेकंड स्टेप में जब आपको ये आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि आपका पैशन एग्ज़ैक्टली है क्या, तो फिर देन यू गॉज योर कैपेबिलिटी, मीन्स अपनी सलाहियत का अंदाज़ा लगाएँ कि आप इसमें कितना ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। अब वो अंदाज़ा कैसे लगेगा? जैसे पहले आप पेंटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल करते थे और आपको लगता था ये आपका पैशन है, हॉबी नहीं है। तो फिर आप देखें कि आप इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसमें सॉलिड आवर्स इन्वेस्ट करने होंगे। एग्ज़ामिन हाउ डिटरमिन्ड यू आर टू डू द हार्ड वर्क। कितना ज़्यादा आप उस अपने पैशन को लेके हार्ड वर्किंग हैं। सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात काम करके इतना प्लेंटी ऑफ गुड पेंटिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं आप कि जिसको आप अपना प्रोफ़ेशन बना सकें या नहीं? एक्चुअली फाइंड आउट करें, एक्चुअली अपनी सलाहियत का अंदाज़ा लगाएँ कि मैं किस हद तक पैशनेट हूँ, राइट? उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप ये देखें कि आपके जो पैशन है उसकी डिमांड क्या है? उसकी टारगेट मार्केट है भी या नहीं? मीन्स कि अगर आप एक जगह रहते हैं और उस जगह पे 4 बुक स्टोर्स हैं और आप वहाँ पे अपना कोई स्टोर खोलना चाह रहे हैं, तो आप ये ना कर दें वहाँ बुक स्टोर ही खोल दें फिर से। तो आपके पास उस बुक स्टोर पे क्यों आएगा? अभी आप नए-नए हैं, ना आपकी कोई विल होगी, ना कुछ होगी, आपका तो आइडिया वहीं फेल हो गया। आप अगर वाक़ई कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो वैसी शॉप खोलें जो आपकी लोकेलिटी में हो ही ना। ताकि वो मार्केट हो सके, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ आपका पैशन है वो तभी आपका प्रोफेशन बनेगी जब उस वो मार्केटेबल होगा, जब दूसरे लोग उसकी अहमियत को समझेंगे, तभी तो वो आपका प्रोफेशन बनेगा, राइट? सो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पे आप ये आइडेंटिफाई करें, ये डिसाइड करें कि मुझे अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए बॉस बन के बैठना है या उसके लिए मुझे जॉब करनी है। काफ़ी सारे आपके ऐसे पैशन हो सकते हैं जिसको लेके आप पैशनेट तो हो, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स हो, मगर आप उसको मार्केट नहीं कर सकते हो बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ या बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग। आपको उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्टी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब करें। लेकिन जब आप उसमें वाक़ई एक्सपर्ट हैं और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप ना एक टीम बना के चल सकें, तो फिर आप क्या बन जाएँ? फिर आप बॉस बन जाएँ। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, व्हिच इज़ आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करें। एक दफ़ा आप अपने पैशन को एक्सप्लोर कर दें, देन पॉइंट मेथड नंबर 2 इज़ इनेक्टिंग योर पैशन। इनेक्टिंग योर पैशन इज़ एक्चुअली आप अपने पैशन को नाफ़िज़ कर दें, मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। इम्प्लीमेंट करना कैसे शुरू करेंगे? जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा पैशन है, इसी को लेके मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आप लोगों को बताएँ कि भाई ये मेरा काम है और इसको मैं बहुत अच्छा करता हूँ। लोगों के साथ डील करें, लोगों को डिलीवर करें अपना आइडिया, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। जितना लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट या आपका आइडिया या आपका पैशन मार्केट होगा, उतना जल्दी वो प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट
हो जाएगा। तो लोगों से इंटरेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है आप शुरू में अपनी जॉब छोड़ के उसमें 10-10 घंटे लगाना शुरू कर दें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पहले उसको एक पार्ट टाइम बनाएँ, देन उसको फुल टाइम पे कन्वर्ट करें। जब आप देखें हाँ भाई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मेरा पैशन प्रोफेशन में एक्चुअली कन्वर्ट हो सकता है, मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए हैं, अब मैं इनको बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। In method number 2, the step number 2 is make a specific plan for pursuing the passion. देखिए जब तक आपके पास प्लान नहीं होता ना आप कोई भी काम नहीं कर सकते, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू मेक अ प्लान, जिसमें आप आउटलाइन करें उन स्टेप्स को जो आपको लेने हैं, वो स्मॉल गोल्स बनाएं जो आपको एट द एंड अचीव करना है। देखिए जब भी आप किसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें गॉड गिफ्टेड तो होते हैं, लेकिन उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। हो सकता है आपको उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकता है आपको कोई लाइसेंस चाहिए हो सकता है आपको उसके लिए कोई ऐसी जगह चाहिए हो जहाँ आप वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकें, हो सकता है उसके लिए पहले से आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्रेजेंट हो सकता है आपको उसके लिए कोई नेटवर्क बनाने की ज़रूरत हो, कोई सोशल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो, कोई सोशल नेटवर्क बनाना हो। तो आप ये ना सोचें कि मुझे तो इससे लिए इस पैशन को फुलफिल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आप छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें अपने बड़े से टास्क को और फिर कहें मुझे ये छोटे-छोटे स्टेप्स फुलफिल करने और ये कैसे होगा? प्लानिंग से होगा। आप प्लान कर लें कि मुझे इस तरह अपने एंड टास्क तक पहुँचना है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ तक जंप करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड एंड मेक अ प्लान। नंबर 3 इज़ रिवर्क योर एज रिज्यूमे। अच्छा एक बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ कि जब हम जॉब करने जा रहे हैं या हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो हमने एक ही रिज्यूमे बनाया हुआ है, हर जगह वही रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं, फिर कहते हैं हमें तो कॉल ही नहीं आ रही, हम कैसे जॉब करें या कैसे प्रोफेशन में जाएं। तो मसला ये होता है कि आप जब जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना तो आप उस पर ये फोकस नहीं करते कि वो जॉब का एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। जिस चीज़ पे फोकस होता है उस एडवर्टाइजमेंट का, उस चीज़ को आप अपने रिज्यूमे में प्रोमिनेंट करें, उस पे ज़्यादा बात करें और बाकी चीज़ों को कम हाइलाइट करें। तो क्या करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी रिज्यूमे को हर दफ़ा जिस भी जगह आप भेज रहे हैं, उस जॉब के हिसाब से रीफ्रेज़ करें। रीफ्रेज़िंग बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव भी उस हिसाब से रीफ्रेज़ कर दें, जिस तरह की जॉब आई हुई है। तो आपकी सीवी उनको ऐसा लगेगा कि ये उन्हीं के लिए डिज़ाइन हुई है। सीवी एक जर्नल बनानी अच्छी बात है, बट जहाँ आपको अपनी सीवी भेजनी है, उसको उस हिसाब से रीफ्रेज़ करना हर दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अट्रैक्टफुल लगे। पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सीक टू बेनिफिट अदर्स। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना प्रोफेशन में जाएँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको कार मैकेनिक बनना बहुत पसंद है, आपका पैशन है ये और आप इसमें गॉड गिफ्टेड हैं, तो आप ये ज़रूर करें कि कुछ काम ऐसा करें जो लोग इतना एक्सपेंसिव करते हों और आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, या कोई छोटा-मोटे काम आप खुद ही उसके करके देते हैं, भाई ये मसला था इसके मैं आपसे पैसे ले रहा, क्यों? ताकि आपकी मार्केट में एक गुडविल बन जाए। Moving forward is step number 3 or method number 3 which is sustaining your passion. अब एक दफ़ा आपने काम कर लिया ना, अब उससे पीछे ना हटें, अपने पैशन को सस्टेन करें। अब पैशन को सस्टेन हम कैसे करें? पैशन को सस्टेन करने के जो मेन 2 स्टेप्स हैं, वो 2 हैं। उन 2 स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि लेट योर पैशन एक्सपेंड। अब अपने पैशन को आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? अपने पैशन को आप एक्सपेंड ऐसे करेंगे कि आपको डरना नहीं है कोई भी नया कदम उठाने से पहले। अगर आपको सिंगिंग करनी है, तो आप बंद कमरे में सिंगिंग करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले आप स्मॉल एग्ज़िबिशन्स करें, फिर आप उससे बड़े करें, फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे करें, फिर आप बड़े क्राउड में किसी और इंटरनेशनल लेवल पे करें। अपने पैशन को एक्सपेंड करें, एक जगह स्टक ना रह जाएँ। इस अब एक्सपेंड होने से के 2 मतलब होते हैं। दूसरा मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब इसका ये होता है कि आप जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टर बने या बनी हैं, तो आप ये नहीं करें कि आपको किसी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पहुँचना है और आपका कैमरामैन गए हुआ है। कैमरा उठाएँ और चल दें, किसी भी चांस को मिस ना होने दें स्टार्ट में। खुद कैमरामैन बन जाएँ, इतना ज़्यादा चीज़ें मॉडर्नाइज़ हो गई हैं, आप उसको ऑटो सेट करें। अपना काम से पीछे ना हटें, किसी पे रिलाय ना करें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी का वेट ना करें, राइट? द लास्ट वन इज़ एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप शुरू में फ़ेल हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फ़ेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हट जाएँगे, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको कंटीन्यूअस प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन जब भी आप
फेल हो तो आप ये समझें कि आप सक्सेस की तरफ बढ़े। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हो गए या आप हार गए, इसका मतलब ही ये है फेल होने का कि आप सक्सेस के करीब जाते जा रहे हैं, राइट। तो स्टक रहें, देखें मुझसे कहाँ गलती हुई है, 2 कदम पीछे चले जाएं, अपनी गलती को एनालाइज करें और फिर जस्ट जंप इनटू सक्सेस एट द एंड, राइट। फॉर श्योर यू विल गेट सक्सेस अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और आप फोकस्ड होंगे और आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी। कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन फेज आई वांट टू टेल यू कि कभी भी शॉर्ट स्टेप्स ही आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। अगर आप कभी भी लॉन्ग स्टेप्स लेना चाहेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप पे ही फंसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को अपना फोकस बनाया होगा जिसको अचीव करना ही आसान नहीं है। तो मेक शॉर्ट स्टेप्स टू accomplish the final task. Thank you so much. I hope the video will help you. Don't forget to subscribe. Allah Hafiz.